हेलो नमस्कार जय हिंद मेरे साथियों, कैसे हो आप सब। मैं प्रशांत रघुवंशी आधार एकेडमी इंदौर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस में बच्चे हमने दो तीन कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे, जैसे कि व्हेन का पढ़ लिया था, जैसे कि बिफोर और आफ्टर का पढ़ लिया था। अब उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो में हम देखते हैं व्हेन की कुछ और रूल और उसके साथ में इफ की कंडीशन, और उसके बाद में बहुत सारे आगे जो भी हमारे एज सून एज हैं या जितने भी और हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस में आते हैं उन सभी को। तो दोस्तों, एक बार आइए सभी लोग देखते हैं हम लोग साथ में। हमारा टॉपिक चल रहा था कंडीशनल सेंटेंस, जैसे कि मैंने आप सबको पहले बिफोर की कंडीशन पढ़ा दी थी, इसके क्वेश्चन हमने कर लिए थे। उसके बाद में आफ्टर की कंडीशन भी मैंने पढ़ा दी थी और इसके क्वेश्चन भी हमने कर लिए थे। देन हम लोगों ने फिर तीसरे नंबर पे जो पढ़ा था वो पढ़ा था व्हेन, और व्हेन के क्वेश्चन भी हमने कर लिए थे। यहां तक बच्चे हमने पढ़ लिया था और व्हेन के क्वेश्चन भी हमने कर लिया था कि व्हेन के साथ में सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है, उसके बाद में सिंपल फ्यूचर टेंस आता है। व्हेन के साथ में कभी बेलिया सेल का यूज नहीं होता, उसी तरह बिफोर आफ्टर के साथ में कभी बेलिया सेल का यूज नहीं होता। ये टॉपिक मैंने जैसे बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिकों में से एक है। इससे क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जाम में जाओगे तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। आ रहा है समझ में। और मैंने इसको पहले वीडियो में आपको बहुत डिटेल में ये सारी चीजें बताई थी कि किस तरह से एरर पूछी जाती है, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप उस वीडियो को जरूर देखें जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो में कोई प्रॉब्लम ना आए। अब बच्चे हमारा क्या कहता है व्हेन का, हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है। देखो, व्हेन को अभी हम लोगों ने देखा व्हेन के साथ में हम किसका यूज कर रहे हैं, तो पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस का और उसके बाद में आता है फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर टेंस आता है। आ रहा है समझ में। व्हेन के साथ में कभी भी बिल या सेल नहीं लगता, कान पकड़ लो इस बात का। या कंडीशनल सेंटेंसेस में जितने भी हमारे कंडीशनल वर्ड रहते हैं, चाहे वो बिफोर हो, आफ्टर हो, व्हेन हो, सिंस एवर सिंस हो, एज सून एज हो, अलोंग विद, जितने भी हमारे कंडीशनल सेंटेंस होते हैं बच्चे, कभी भी उस कंडीशनल वर्ड के जस्ट बाद का जो सेंटेंस रहेगा उसमें कभी भी विल या सेल का यूज नहीं होता, मतलब फ्यूचर टेंस का यूज नहीं होता। चलिए, व्हेन की हमारी जो नेक्स्ट कंडीशन है बच्चों उसको हम देखते हैं कि व्हेन की नेक्स्ट कंडीशन हमारी क्या बोल रही है, क्या कह रही है। तो देखो देखो व्हेन के साथ में हमारा क्या लगा हुआ है। व्हेन के साथ में हमने सबसे पहले लिए सिंपल। देखो इसमें हमारा कौन सा लगेगा कि व्हेन के साथ में हमने लिया, हमारा कौन सा लगेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगेगा। कौन सा टेंस लगेगा बच्चों, तो सर पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगेगा। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बाद में जो दूसरे नंबर पर बच्चे जो टेंस आएगा वो कौन सा टेंस होगा, तो इसी का अगला जो भाई है उसका नाम है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये लगेगा। आ रहा है समझ में। और ये हमारी किसकी कंडीशन है, व्हेन की कंडीशन नंबर 2 है। सेकंड कंडीशन है किसकी, तो व्हेन की। आ रहा है समझ में। तो इसको मैंने जैसे बताया कि हम कंडीशनल सेंटेंसेस को पढ़ते हैं तो हर एक कंडीशनल सेंटेंसेस को हम दो तरीके से उसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, उसके रूल को दो तरीके से लिख सकते हैं। एक, व्हेन को जब हम आगे ले लो, मतलब कंडीशनल जो वर्ड है उसको सबसे पहले रखो और उसके बाद में हमारा जो टेंस है सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस उस तरह। दूसरा, हम पहले पास्ट कॉन्टिन्यूअस को रख सकते हैं। किसको रख सकते हैं, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस को रख सकते हैं। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस को रखने के बाद में फिर हमारा जो नेक्स्ट आएगा वो हमारा बीच में रहेगा, हमारा क्या, एक कंजक्शन की तरह जो दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता है। इनको कंडीशनल सेंटेंसेस को कंजक्शन में भी हम पढ़ते हैं व्हेन को। और व्हेन के जस्ट बाद में बच्चों हमारा कौन सा टेंस आ रहा है, तो आप सबको पता है कौन सा आ रहा है, ये सिंपल पास्ट टेंस आ रहा है। हाँ या ना, बताओ समझ में आया कि नहीं आया। कौन सा टेंस आ रहा है बच्चों, सिंपल पास्ट टेंस आ रहा है। मतलब इससे पहले का हमने एक और व्हेन का इससे पहले जो रूल पढ़ा था, व्हेन का वो रूल क्या था बच्चे, मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं कि व्हेन के जस्ट बाद में हमने कौन सा टेंस लगाया था, सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन सा लगाया था बच्चों, सिंपल प्रेजेंट टेंस। और उसके बाद में हमने कौन सा यूज किया था, सिंपल फ्यूचर टेंस। कौन सा यूज किया था, सिंपल फ्यूचर टेंस। आ रहा है समझ में। ये तो हमारी व्हेन का कौन सा था, एक पहली कंडीशन थी, और ये हमारी व्हेन की कौन सी कंडीशन है, तो सेकंड कंडीशन है। इसको भी हम कितने तरीके से लिख सकते हैं, दो तरीके से लिख सकते हैं।
आ रहा है समझ में? बस हमें हमेशा याद क्या रखना है कि व्हेन से जब क्वेश्चन आते हैं, अगर बेटा हमारा पास्ट में दे रखा है तो आपको ध्यान रखना चाहिए आगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस आना चाहिए, या फिर हमारा प्रेजेंट में दे रखा है तो आगे सिंपल फ्यूचर आना चाहिए। और कभी भी व्हेन के साथ में बच्चे हम क्या नहीं लगाते, विल या सेल का यूज नहीं करते। क्लियर है? चलो देखते हैं इसके आगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए 1 सेकंड में, जल्दी से जल्दी, मैं साइड में हो जाता हूं, स्क्रीनशॉट लेके इसको देखते हैं हम आगे। देखो हमारे कुछ क्वेश्चन रहे, इन सब क्वेश्चनों को जल्दी से सॉल्व करो। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि व्हेन आई कॉल्ड यू यू वर रीडिंग न्यूज़पेपर। अब बच्चे देखो हमारा क्या आ गया, व्हेन आई कॉल्ड यू यू वर रीडिंग न्यूज़पेपर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन हमारा सही है या गलत है। देखो व्हेन के साथ में हमारा क्या आया, आई कॉल्ड यू, मतलब कौन सा टेंस आया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आया, अभी हम लोगों ने देखा। उसके बाद में हमने पढ़ा कि दूसरा हमारा कौन सा आएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आएगा। अब हम देख लेते हैं दूसरे नंबर पे हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा, यू वर रीडिंग न्यूज़पेपर, मतलब हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आ रहा है, ये बिल्कुल सही है। इसको हम दूसरी तरीके से कैसे लिख सकते हैं कि यू वर रीडिंग न्यूज़पेपर, पहले लिख दो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, देन हमारा क्या आ गया व्हेन, और उसके बाद में हमारा कौन सा टेंस आएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा। क्लियर है? तो ये इसका पहला क्वेश्चन था। दूसरा आप देख सकते हैं व्हेन यू मेंशन्ड आई वाज आस्किंग, तो यू के साथ मेंशन मतलब पास्ट इंडेफिनिट आ गया व्हेन के जस्ट बाद में, और उसके बाद में कौन सा आ गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस आ गया। उसको हमने भी दूसरे तरीके से लिखा आई वाज आस्किंग व्हेन यू मेंशन्ड, ठीक है, तो ये भी हमारा बिल्कुल सही है। क्लियर है? थर्ड में क्या बोला, व्हेन शी फॉलोड मी आई वाज स्कॉल्डिंग हर, तो देखो व्हेन के साथ में हमारा कौन सा टेंस आ गया, पास्ट इंडेफिनिट आ गया, और फिर हमारा कौन सा आ गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस आ गया। इसको भी हम दूसरी तरीके से कैसे लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं आई वॉज स्कॉल्डिंग हर, उसके बाद में बच्चे हम लोग लगाएंगे व्हेन, और व्हेन के जस्ट बाद में आप सब लोगों को पता है कौन सा टेंस आता है, पास्ट इंडेफिनिट, तो हम क्या कर सकते हैं, सी, ये प्लस है, आप लोग इसको कुछ और मत समझ लेना, नहीं तो आप लोग बोलो कि सर ये क्या लिख दिया। फिर व्हेन के साथ में क्या आ जाएगा, व्हेन सी क्या लिखा है, फॉलोड हाँ मी। क्लियर है? इस तरह से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारी थी किसकी कंडीशन, व्हेन की कंडीशन। आ रहा है समझ में? इससे पहले की व्हेन की कंडीशन, हम पहली वाली जो कंडीशन है वो किसमें पढ़ चुके हैं, इससे पहले वाले वीडियोस में पढ़ चुके हैं। क्लियर है? चलो इसके बाद में देखते हैं हम कुछ और आगे, व्हेन के जस्ट बाद में देखते हैं हम नेक्स्ट हमारे बच्चे, ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हमारा जो कंडीशन है, केस ऑफ अनरियल कंडीशन। अनरियल मतलब क्या होता है बेटा, काल्पनिक, जो कि क्या नहीं है, वास्तविक नहीं है। कैसा, काल्पनिक। ये कैसी होती है बच्चों, काल्पनिक घटना या काल्पनिक कंडीशन। आ रहा समझ में? अब ध्यान रखना बच्चे, जब भी कोई अनरियल कंडीशन होती है वो हमेशा किससे शुरू होती है, या तो वो शुरू होती है इफ से बच्चे, या शुरू होती है एज इफ से, या आई विश से। अगर आई नहीं होगा तो वहां पर सब्जेक्ट बदल जाता है, तो वो हो जाता है ही विशेष, या सी विशेष, या दे विश, या यू विश, या वी विश। आ रहा समझ में? इनसे शुरू होता है। मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे लिए कौन से, पहले वाले आई, इफ और एज इफ। इसकी बच्चे बहुत सारी कंडीशन, अगर इफ लगता है तो वो हमेशा फिर किस वाली कंडीशन में आ जाता है, अनरियल वाली कंडीशन में आ जाता है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि हम लोगों का सपना होता है, यदि मेरे पास कार होती तो मैं घर जल्दी पहुंच जाया करता, यदि मेरे पास पैसा होता तो मैं दुनिया को पता नहीं क्या कर देता, दुनिया में आग लगा देता। बच्चे अक्सर बहुत सारे बोलते हैं। आज समझ में? मतलब मेरे पास अगर यदि मेरे पास अच्छा सा घर होता तो मैं पता नहीं क्या करता, मतलब समझ रहे हैं, मतलब वो सिर्फ क्या कर भ्रम में रह रहा है कि अनरियल करना धरना कुछ है नहीं, उसको बस अच्छा सा चाहिए, बस सपने देखना है, काश मेरे पास पैसा होता। बोलते हैं कि नहीं हम बोलते? और यदि मेरे पास पैसा होता, यदि मैं प्रधानमंत्री होता, यदि मैं मुख्यमंत्री होता, यदि मैं नेता होता, तो मैं पूरे देश को बदल के रख देता। आ रहा समझ? तो इस तरह की जो हमारी जो सोच रहती है, उसको जो हमें इसको हम क्या बोलते हैं, काल्पनिक या अनरियल पॉसिबिलिटीज जो होनी नहीं है। तो ऐसे वर्ड्स को बोलने के लिए हम हमेशा किसका यूज करते हैं, या तो इफ का यूज करते हैं या एज इफ का यूज करते हैं। क्लियर बात है? अब देखो ये तो थी हमारी एक नॉर्मल सी समझने वाली बात। आ रहा है समझ में? क्वेश्चन यहां से बच्चे किस तरह से आते हैं, हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये।
और मैं फिर कह रहा हूं कि अनरियल कंडीशन से भी या फिर कंडीशनल सेंटेंसेस से बच्चे क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते। और मोस्टली जो एरर आती वो आती, एक तो फ्यूचर टेंस लगाते थे हम, एक ये वाली, दूसरी वर्ब को लेकर। जैसे बच्चे ध्यान रखना, जब भी हमारा कोई भी क्वेश्चन किससे शुरू हो, इफ से शुरू हो या एज इफ से शुरू हो या फिर आई दिस से हो, सी दिस से हो या ही दिस से हो, किसी से भी, जब भी हमारा कोई क्वेश्चन इफ से या एज इफ से शुरू हो, ध्यान रखना इसके बाद में हमारा सब्जेक्ट चाहे तो फिर उसमें सब्जेक्ट ऐसा लगा हो हमारा ही लगा, सी लगा हो, थोड़ा सा ध्यान देना, यू लगा हो, दे लगा हो, आ रहा समझ में, आई लगा हो, वी लगा हो या कुछ और लगा हो। आ रहा समझ में, जब हमारा क्वेश्चन किससे शुरू हो, इफ से या एज इफ से, इनमें से किसी से भी हमारा क्वेश्चन शुरू हो रहा है। आ रहा समझ में, तब अगर हमारे सब्जेक्ट में इनमें से कोई भी एक वर्ड रहा हो, तो मतलब ये देखो यहाँ पर ही है, सी है, आई है, ये हमारा क्या है बच्चे, सिंगुलर है। यू, दे और वी को हम किस में रखते हैं, प्लूरल में। लेकिन बच्चे इस वाले केस में हमेशा वर्ब जो लगती है वो लगती है प्लूरल वर्ब। कौन सी लगती है, वर्ब, या फिर लगती है हेड। आ रहा समझ में, चाहे ही के साथ में वॉज नहीं लगना, क्या आना है, वर्ब, आई के साथ में भी वॉज नहीं लगना, क्या आना है, वर्ब, या फिर सी के साथ में भी क्या आना है, वर आना है। क्लियर बात समझ में आई? ठीक है, जैसे कि बच्चे मैंने यहां पर बोला है कि देखो यहां पर हम लोगों ने देखा कि वर किस किस की जगह पर आने वाला है, वर बच्चे किस किस की जगह पर आने वाला है, तो वर हमारा किसकी, वॉज की जगह, इसकी जगह, एम की जगह और आर की जगह। मतलब कि अगर वॉज इज एम आर आएंगे तो बच्चे वहां पर उन सब की जगह हमारा एक ही लगना है और उसका नाम क्या है, वर। क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना ये वाला रूल, यहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं। दूसरा, अगर मान के चलो हमारा हैज या हैव लगा है बच्चे, क्या लगा है, मैं दूसरा मार्कर ले लेता हूं, हैज या हैव लगा है, ठीक है, क्या लगा है, हैज या हैव लगा है, तो हैज और हैव को हटाकर हमको उसको क्या कर देना है, वहां पर क्या लगा देना है, हेड लगा देना। क्या लगा देना है, हेड लगा देना है। मेरी बात आपको ठीक से समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है, एक मिनट, माइक थोड़ा गड़बड़ कर रहा है। अगर मेरी बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही, क्लियर है? मतलब कि बच्चे हमारा या तो लिखा हो ही, कोई फर्क नहीं पड़ता, सी लिखा हो, यू लिखा हो, दे लगा हो, पर शर्त यह है कि उससे पहले वाला जो क्वेश्चन है उसमें हमारा इफ से या एज इफ से शुरू होना चाहिए। आ रहा समझ में? फिर उस केस में हमेशा वर्ब क्या आएगी, अगर इज दिया होगा, एम दिया होगा, आर दिया होगा या फिर वॉज दे रखा होगा, तो उनको हटाकर हमें क्या लगाना है, वर लगाना है। और अगर हैज और हैव लगा होगा तो फिर हमको क्या लगाना है, हेड लगाना। बताओ समझ में आई मेरी बात कि नहीं आई? इतनी मेरी बात समझ में आई कि नहीं? आ रहा समझ में? अगर समझ में आई तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लिया करो साथ साथ में, मैं इतना समय आपको देता हूं, उसके बाद में हम बढ़ते हैं आगे। अगर वीडियो को 1 सेकंड के लिए पॉज कर लिया करो तो आप स्क्रीनशॉट और आराम से ले सकते हो, ठीक है? चलो, अब मुझे बच्चे क्वेश्चन करके बताओ जल्दी से। पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, इफ आई वॉज अ बर्ड आई कुड फ्लाई, मैं अगर पक्षी होता तो उड़ सकता। ठीक है, अब यहां पर हमने देखा कि इफ आई वॉज लगा है तो बॉस को हमको क्या करना है, बॉस हटा देना है, बॉस को क्या करना है, हटा देना है। ठीक है, बॉस को क्या करना है, हमको हटा देना है। तो यहाँ पर बच्चे गलत, एरर कहां पर है, बॉस। अब मैंने क्या बोला, क्यों एरर है, जैसे आई के साथ में लगता तो वैसे बॉस ही है, लेकिन कब, जब इफ या एज इफ ना लगा हो। अब हमारा पहले से क्या लगा है, इफ लगा है, इसलिए यहाँ पर बॉस की जगह बच्चे हम क्या करने वाले हैं, वर करने वाले। क्या करने वाले हैं, वर करने वाले। आ रहा है समझ में? ये भी पास्ट में तो आई कुड, ये भी पास्ट में। आ रहा है समझ में? समझ में आया? सबसे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, और ये मैं एक बार आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ा चुका हूं। क्लियर है? चलो देखते हैं दूसरा, इफ ही वॉज माई टीचर आई वुड लर्न। अब देखो यहां पर भी देखो, वैसे तो ही के साथ में वॉज लगता है, कभी भी वर नहीं लगता, पर कब लगेगा, जब उसमें इफ या एज इफ हो ही ना। अब हमारा पहले ही केस में इफ लगा हुआ है, हम कौन सी कंडीशन पढ़ रहे हैं, इफ की कंडीशन पढ़ रहे हैं।
आ रहा है समझ में? जब इफ की कंडीशन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर भी वॉज की जगह बच्चे क्या होने वाला है, वर होने वाला है। क्या होने वाला है, वर होने वाला है। क्या लगेगा, वर लगेगा। सेकंड थर्ड क्वेश्चन देखो, ही टॉक्स टू मी इन सच अ मैनर एज इफ ही हैज द ओनरशिप। अब बच्चे देखो, ही के साथ में क्या लगता है, हैज ही लगता है और हैड भी लग सकता है, लेकिन हमारी कंडीशन में क्या लगा है, एज इफ लिखा है, तो यहाँ पर हैज की जगह हम क्या लगाएंगे, हैड लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हैड लगाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है क्लियर कि नहीं आ रही? फोर्थ क्वेश्चन देखो, इफ ही वॉज यू आई वुड हैव गिवन हिम माई कार। अब देखो बेटा, यहां पर भी देखो क्या वॉज आ गया, तो वॉज की जगह हमको क्या लगाना है, वर। क्या लगाना है, वर। अब देखो, इफ ही वर यू, ये हमारा बेटा वॉज और वर हमारी पास्ट इंडेफिनिट की भी वर्ब होती हैं, तो यहां पर हमारा ये कौन सा टेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगा हुआ है। किसके साथ में, इफ के साथ में। ये आपको मैं नेक्स्ट कंडीशन भी पढ़ाऊंगा, फिक्र ना करना। उसके साथ में बच्चे हम जब पास्ट इंडेफिनिट होता है ना, तो उसके साथ में हम लगाते हैं सब्जेक्ट प्लस वुड या कुड में से कोई भी एक, देन आपकी V1 और देन ऑब्जेक्ट। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्या कह रहा है, आई वुड हैव गिवन। अब हमने वुड लगा दिया, बिल्कुल सही है। यहाँ पर हैव वी फर्स्ट आनी चाहिए, तो हैव तो आएगा नहीं और गिवन भी नहीं आएगा। हैव और गिवन की जगह सिर्फ क्या आएगा, गिव आएगा। क्या आएगा, गिव आएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन नंबर 4। मतलब अगर पास्ट, यहाँ पर देखो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो यहाँ पर भी फिर क्या आएगा, सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही आएगा। और बिल का पास्ट क्या होता है, वुड होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे वुड या कुड में से कुछ भी लगा सकते हैं। हमारे यहाँ वुड लगा हुआ है, तो हैव गिवन की जगह सिर्फ हम क्या लगाएंगे, V1 लगाएंगे वर्ब की, तो गिव हैव गिवन की जगह क्या हो जाएगा, गिव हो जाएगा। क्लियर है? ये नेक्स्ट कंडीशन की है, मैं आपको आगे बताऊं। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, हम फिर बढ़ते हैं आगे। और क्वेश्चन है, हम उनको करेंगे तो आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलो करो फिर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। चलो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, इफ ही हैज कॉल्ड मी अप। देखो यहां पर सबसे पहले हैज की जगह बच्चे क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। और जब बच्चे आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, जब हमारा सब्जेक्ट, हमारा बच्चे क्या होगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ में बेटा हमारा क्या लग रहा है, हेड लग रहा है। सॉरी, हेड लग रहा है। अपने हेड के साथ में कॉल्ड मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है। मी ऑब्जेक्ट लग रहा है। बच्चे तो ये कौन सा टेंस हो गया, तो आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं ये हमारा कौन सा टेंस हो गया। तो सर ये हमारा हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 किया था ना, वो हमारा कौन सा हो रहा था, पास्ट इंडेफिनिट हो रहा था। अब ये क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए बच्चे हमारा इधर हमारा एक रूल चलता है, सब्जेक्ट एड प्लस V3 देन ऑब्जेक्ट। इसके साथ में बच्चे हमारा जो लगता है, उसमें हमारा आता है सब्जेक्ट प्लस वुड या कुड देन हैव। हैव के साथ में हमेशा आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म और देन हमारा आता है ऑब्जेक्ट। ये हमारा क्या रहता है बेटा, कॉन्सेप्ट या रूल रहता है, जो कि हमारी इफ की जो कंडीशन आने वाली है ना आगे की, उसमें हमको ये दोनों कॉन्सेप्ट मिलेंगे, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया और क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर है? तो घबराने की बात नहीं है कि सर ये इतना बड़ा हम कैसे मैनेज करेंगे, मैं आपको सब बता दूंगा, फिक्र नहीं करना है। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ मैंने एक कॉन्सेप्ट आगे बताया है, वो ये कि अगर वॉज लगा होगा, इज लगा होगा, एम लगा होगा, आर लगा होगा, तो आप उसकी जगह पर किसको रखोगे, हेल्पिंग वर्ब में वर को। क्लियर है? दूसरा, अगर आपके क्वेश्चन में आपको हैज या इफ की जस्ट बात में, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसके साथ में अगर बच्चे आपको हैज या हैव लगा दिखता है, तो उस हैज और हैव की जगह बच्चे आप क्या करने वाले हो, उसकी जगह आप क्या लगाने वाले हो, हैड को लगाने वाले हो। बस अभी आपको इतना समझना है। ये नहीं आया समझ में, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। मैं समझाऊंगा आपको वो कैसे, वो मेरी हेडेक।
क्लियर है? ये हमारी इफ की कंडीशन है जो आगे आने वाली है, 3 कंडीशन और हम पढ़ने वाले हैं इफ की, ये तो सिर्फ स्टार्टिंग। क्लियर है? तो यहां पर हमारा क्या होगा, अब हम क्वेश्चन पर आते हैं बच्चे वापस। अब यहां पर देखो हमारा पास्ट परफेक्ट है, हमने लिख लिया। उसके बाद में यहां पर देखो आई वुड इन्फॉर्म हिम, अगर आप इसको देखो आई वुड इन्फॉर्म, ये पास्ट इंडेफिनिट है जो कि गलत है। तो यहां पर बच्चे क्या आ जाएगा, आई वुड, फिर इन्फॉर्म की जगह क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा यहां पर हैव, और हैव के साथ में फिर बेटा क्या लगते हैं, वर्ब की। मैं प्लस नहीं लगा रहा हूं क्योंकि हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? तो हैव के साथ में फिर क्या आएगा, इन्फॉर्म्ड, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। मतलब कि बच्चे इसमें कितने वाले पार्ट में एरर है, एक फर्स्ट वाले पार्ट में एरर है और एक किस वाले पार्ट में एरर है, सेकंड वाले पार्ट। ठीक है? तो यहां पर बच्चे देखो अब हमारा बनता है वुड आ गया, वुड के साथ में हैव आ गया, हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, और देन हमारा ऑब्जेक्ट हिम लिखा ही हुआ है। क्लियर है? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अभी अगर ये समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, सिर्फ ये तो समझ में आ गया। मेन ये है अभी हमारा ये समझ में आ गया, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। पहली बात। दूसरी बात बेटा, मैं दो दो एरर दे रहा हूं, एग्जामिनर कभी भी दो दो एरर नहीं पूछता, वो आपसे एक क्वेश्चन में एक ही एरर पूछेगा, क्योंकि हम प्रैक्टिस करें और ज्यादा से ज्यादा सीख सकें, इसलिए मैं आपको एक से ज्यादा एरर देता हूं। क्लियर है? चलो बढ़ते हैं आगे। 6 नंबर के क्वेश्चन में भी देखो वही प्रॉब्लम है, इफ आई हैज मनी लिखा हुआ है, हमको हैज नहीं लिखना है, यहाँ पर क्या लिखना है, हैड लिखना है। आ रहा समझ में? अब ये कौन सा टेंस है अगर मैं आपसे पूछूं, तो बच्चे ध्यान रखना, जब तक हमारे हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आती, अगर आती है तो वो होता है परफेक्ट टेंस। कौन सा परफेक्ट? मैं ये सब आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ा चुका हूं, परफेक्ट टेंस होता है। आ रहा है समझ में? और अभी हमारा कौन सा होगा, तो पास्ट परफेक्ट होगा। और जब तक हेड के साथ में बेटा क्या नहीं आएगी, हेड के साथ में कोई भी वर्ब नहीं आती, तो वो कौन सा टेंस हो जाता है, इंडेफिनिट हो जाता है। और हेड हमारा किस में आता है, पास्ट में आता है, तो कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर बात है? तो ये हमारा कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। इफ आई हैज मनी, तो हैज की जगह हैड मनी हो जाएगा, और यहां पर बच्चे ये पूरा का पूरा हटेगा। यहां पर विल की जगह क्या हो जाएगा, सबसे पहले विल की जगह हम करेंगे क्या, वुड, आई वुड, और फिर बेटा हैव हट जाएगा, लैंड का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा लैंड। ठीक है? तो यहां पर भी हमारी कितनी एरर है, दो एरर है, एक फर्स्ट वाले पार्ट में और एक सेकंड वाले पार्ट। मतलब जैसा पास्ट इंडेफिनिट तो इधर भी पास्ट इंडेफिनिट, इधर पास्ट परफेक्ट तो इधर भी पास्ट परफेक्ट। क्लियर है? चलो अब करो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कहता है, इफ आई वॉज यू। तो बच्चे हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि हम लोगों को वॉज की जगह क्या करना है, हम लोगों को वॉज की जगह क्या करना है, वर करना है। क्या करना है बच्चों, वर करना है। ठीक है? इफ आई वॉज की जगह बच्चों क्या करना है, वर। क्या करना है बच्चों, वर करना है। क्लियर है? तो क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया इफ या एज इफ के साथ में बच्चे क्या नहीं आता, वॉज नहीं आता, ना इज आता, ना एम आता, ना आर आता है, सीधा क्या आता है, वर आता है। दूसरा पास्ट इंडेफिनिट है, तो इस तरफ भी क्या होना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट, आई वुड नॉट टॉलरेट हिम। मतलब कि बेटा फॉर अ मूवमेंट, यहाँ पर देखो वुड है हमारा, मतलब ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, और इधर भी क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है। मतलब कि हमारा ये क्वेश्चन इधर तो सही है, किस वाले पार्ट में एरर है, फर्स्ट वाले पार्ट में एरर है। क्लियर है? चलो देखते हैं फिर आगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, इफ आई वॉज द प्राइम मिनिस्टर। देखो यहां पर भी बच्चे वॉज की जगह क्या आ जाएगा, वॉज की जगह आ जाएगा बच्चे यहां पर भी वर। क्यों आ जाएगा, आप सब लोग समझ गए होंगे, क्योंकि वॉज हम लगाते नहीं है। तो इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आई विल, विल की जगह बच्चों क्या आ जाएगा, वुड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वुड आ जाएगा। क्यों, ये भी पास्ट इंडेफिनिट में, तो इधर भी पास्ट इंडेफिनिट में। तो यहाँ पर भी बेटा किस में एरर है, एक एट पे फर्स्ट वाले पार्ट में एरर है और एक सेकंड वाले पार्ट में एरर है। बताओ ये चारों क्वेश्चन आपको समझ में आए कि नहीं आए। हम एग्जाम को सॉरी रूल्स के साथ साथ में हम क्या कर रहे हैं बच्चे, क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं। जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, समझ में नहीं आया तो मुझे बताओ, इसके बाद में हम बढ़ते हैं आगे। चलो समझ में आ गया, देखते हैं आगे।
चलो बेटा, तो ये आज हम पढ़ते हैं, अपनी क्लास को रखते हैं यहीं तक। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। आप लोग खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद। और अगर व्हेन की कंडीशन और इफ की पहली कंडीशन समझ में आई हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को भी दबाओ, जिससे कि आपको बेटा नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट जो भी नोटिफिकेशन होगा वो आपको मिल जाएगा साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।